जय श्री राम। देखिए, आईपीएल चल रहा था। आईपीएल का खिताब इस बार आरसीबी ने जीता है, जो कि 18 साल बाद जीता है, जिसके स्टार खिलाड़ी है विराट कोहली। विराट कोहली का क्रेज भारत देश में इतना ज्यादा है कि इनके लिए जो भारत की जनता है वो मरने और मारने को दोनों तैयार रहती है। अब जैसे ही आरसीबी जीती तो आरसीबी के फैन स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हो गए और जबरदस्ती स्टेडियम में घुसने लगे आरसीबी के जीत का जश्न देखने के लिए बिना टिकट के। अब इसी चीज को देखते देखते क्या हो गया, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई और धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई। धक्का मुक्की भगदड़ में बदल गई और भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो ऐसी पागलपंती जो है भारत की जनता क्यों करती है और इसके पीछे किसकी गलती है, प्रशासन की या इन खिलाड़ियों की या भारत की जनता की, इसके बारे में समझेंगे। ये क्या है, विराट कोहली क्या उठा रहे हैं, आईपीएल का कप उठा रहे हैं। ये जब भगदड़ के बाद जो एम्बुलेंस आई उन लोगों की लाश उठाने के लिए या जो लोग घायल हुए उनको ले जाने के लिए, ये तब की भीड़ है। अब ये देखोगे तो ये स्टेडियम का नक्शा है। स्टेडियम के नक्शे में 4 गेट है। जो ये सड़क है ना, ये मेन सड़क है। अब इस मेन सड़क के बाहर चार चार नहीं 6 गेट है। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7वां गेट। अब ये गेट नंबर 3 पर जो ये भीड़ इकट्ठा हुई थी, ये गेट नंबर 3 पर हुई थी और यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि लोगों में धक्का मुक्की स्टार्ट के साथ साथ इनकी मौत हो गई। अब यहाँ पर गलती किसकी है? देखो, ऐसा ही नहीं है कि ये जो घटना है पहली बार हुई है। इससे पहले भी भगदड़ की वजह से बहुत लोगों की जान जा चुकी है। जैसे कि ये दिल्ली में एक हादसा हुआ था, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी काफी लोगों की जान गई थी। वही कुंभ के मेले में भी ये यही सीन हुआ था, जहां पर लोगों की जान गई थी भीड़ की वजह से। अब इससे बड़ी बात तो यह है कि अल्लू अर्जुन की जो फिल्म आ रही थी पुष्पा, हाँ झुकेगा नहीं साला, उसमें भी कई लोगों की जान चली गई। किसके कारण? भगदड़ के कारण। और उसमें पुष्पा को जो ये अल्लू अर्जुन है इसका किरदार निभा रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब यहाँ पर देखोगे ये वाली जो भीड़ है ये अभी के स्टेडियम में जो हुई उसकी घटना पर आधारित है। यानी कि यहाँ पर तो भारत की जनता इतनी मूर्ख क्यों है? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत की जनता में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। वो या तो स्टार को इन जैसे स्टार को भी क्या कर देता है, भगवान मानने लगता है कि यही हमारे पालनहार है, यही हमारे स्टार है, ये हमारे भगवान है, इनको देखने के लिए हम जाएंगे, मर जाएंगे, ये हो जाए, कट जाएंगे। इतनी भारत की पागल जनता है कि उनकी बात ही क्या करे। अब साइड जाहिर सी बात है, चलो पागल है ये बात भी मान ली। अब इसके बाद प्रशासन क्या करता है? प्रशासन को जब पता रहता है कि इतनी भीड़ उमड़ सकती है तो प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं देता? जो जिम्मेदारी बनती है पुलिस वालों की भी कि इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत की जनता तो मूर्ख है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर भारत की जनता अब मूर्ख नहीं होती तो 120 या 140 करोड़ की आबादी होने के साथ साथ भारत वर्ल्ड का टॉप लीडर बन सकता था। पर क्यों भारत में क्या करेंगे, इन इन जैसे इंटरटेनरों के पीछे भागेंगे और अपना टाइम खराब करेंगे। 24 घंटे ऐसे रील 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 देखेंगे और अपना टाइम खराब करते रहेंगे। फिर इनके इनके पीछे बावली रहते हैं। खासकर लड़कियों को तो पता नहीं इनमें क्या मिल जाता है जो इनके पीछे बावली रहती है। विराट कोहली की भी ज्यादातर फैन कौन है? लड़कियां ही है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, अल्लू अर्जुन के समय पर जिसकी मौत हुई थी। पहली बात तो यह है कि इन जैसे लोगों को हीरो कहना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हम इनको क्या बना देते हैं, हीरो बना देते हैं। इनको हीरो की जगह इनको टाइटल मिलना चाहिए एंटरटेनर का। एंटरटेनर यानी कि मनोरंजन करवा, भाई तेरा काम है मेरा मनोरंजन करवा रहा, तुझे हम 200 रुपये जा करके थिएटर में दे के आ रहे हैं, तेरी मूवी देख के आ रहे हैं, तो हमें इंजॉय मिलना चाहिए। उसके बाद भूल जाए, अपने काम में लग जाए। चाइना वाले क्या करते हैं? चाइना वाले यही काम करेंगे कि वो इंटरटेन करेंगे, इंटरटेनर हो गए, देखेंगे चीजें देखेंगे पर उसको भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको ही अपनी जिंदगी बनानी। कुछ लोगों का तो इतना मकसद होता है कि उनकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि क्या करेंगे, जा करके इन लोगों के बाहर, घर के बाहर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मैं 7 दिन से खड़ा हूं, मेरे को देख लो, मेरे को हाय कर दो, टाटा कर दो, ये कर दो। अबे क्या मिल जाएगा तुम्हें 7 दिन से खड़ा होकर के वहां? कुछ लोग महीने महीने तक इन सेलिब्रिटीज के घर के बाहर, शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। क्या करेंगे, अमिताभ के घर के बाहर खड़े हो जाएंगे और ये मिल कुछ नहीं रहा, बस अरे मेरे को हाय कर दो, मेरे को हाय कर दो, ये ड्रामा चलता रहता है। अरे भाई अपना काम धंधा करो, कुछ काम करो, पैसे कमाओ, 4 पैसे कमाओ, तुम्हारा घर में नाम होगा और तुम अच्छी जिंदगी जी पाओगे। पर नहीं, लोगों को इनके पीछे भागना है। अब इनके पीछे भाग तो रहे, बात ये भी ठीक है, चलो भाग रहे, ये क्या करेंगे, ये आपको और कुछ अच्छी शिक्षा बिल्कुल नहीं दे सकते। ये क्या करेंगे, आपको दारू पिलाएंगे। ये भाई साहब क्या करेंगे, दारू का ऐड करेंगे और कहेंगे मेरे फैन हो तो चलो दारू पियो। ये देखो ये बियर का ऐड कर रहे, ये भाई साहब सट्टा खेलना सिखा रहे। ये क्या कर रहे हैं, सट्टा खेलना सिखा रहे। ये जो हीरो, ये भारत के हीरो, ये 3 मेन हीरो, ये क्या कर रहे, विमल,
विमल खाना सिखा रहे हैं, लोगों को गुटखा खाना सिखा रहे हैं, और इसी गुटखे को खा करके लोग ऐसे मुंह में ले लेंगे और थू ऐसे थुकेंगे, और फिर गवर्नमेंट को बोलेंगे भारत की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, भारत की गवर्नमेंट खराब है। अबे तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी भी तो कुछ है, पर खुद की जिम्मेदारी कोई समझना नहीं चाह रहा। टारगेट किसको कर देंगे? गवर्नमेंट को। मोदी जी बेकार है, देखो सफाई नहीं हो रही, और खुद क्या करेंगे? गुटखा खाएंगे और थूक देंगे, थू। ऐसे रेल इतनी खराब कर रखी भारत की जनता ने, गुटखा खा खा करके क्या ही बोल ले, और फिर कहेंगे कि भारत में जो लोग विदेश से आते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत देश इतना महान है। भाई भारत देश तो महान है, अब तुम भी महान बन जाओ। जो भारत के दूर देशों से लोग बाग आएंगे, अगर वे आपकी ट्रेन में चढ़ेंगे और देखेंगे कि साले यहीं खा पकड़ के यहीं थूक रहे ये गुटखा खा खा करके, तो उससे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या छवि बनेगी भारत देश की, वो भी तो सोचो। पर नहीं, आप लोगों को तो इनको मानना। भाई इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं, इनका मतलब है पैसे कमाने से। अगर ये इनको पैसे मिलेंगे, या दारू भी बेचेंगे, या सट्टा भी बेचेंगे, या गुटखा भी बेचेंगे। ये देखो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये गोरा होना सिखा रहे हैं। ये क्या बता रहे कि गोरा हो जाओ, गोरा हो जाओ, फेयर हैंडसम लगाओ, गोरा हो जाओ, तभी आपको लड़कियां भाव देगी। अब इन्हीं चीजों को सोच सोच करके भारत में जो काले लोग रह जाते हैं बेचारे, उनकी ऐसी दुर्गति करते हैं भारत के लोग। ओए कड़वे, ओए काले, ओए कड़ुट्टे, ऐसी ऐसी चीजें बोल लेंगे कि उनका जीना आराम कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जाहिल लोग क्या करते हैं, गोरेपन को इतना ज्यादा वो कर देते हैं कि गोरे हो तो ही आप सुंदर हो, नहीं तो आप बदसूरत हो। अब इसके बाद बेचारा क्या करे, उसको भी क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके देखने पड़ेंगे। कोई घर पर बना रहा है, बेसन लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई क्रीम ला रहा है, अलग अलग टाइप की गोरा होने के लिए। अब इसमें भी उसकी क्या है, मजबूरी है, क्योंकि इन जैसे लोगों ने ही ये समाज को ये बता दिया है कि अगर आप गोरे हो तो ही आप सुंदर हो। देखो भारत की जनता इतने पर ही नहीं रुकती कि इतने पर ही आकर के शांत हो जाए। अब उन्होंने सेलिब्रिटी तो अपना एक फेमस सेलिब्रिटी तो बना लिया, जैसे विराट कोहली मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी है, रोहित शर्मा मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी है। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई भी करेंगे कि अगर तेरा विराट कोहली है, मेरा रोहित शर्मा है, तो तू मेरा दुश्मन। अब इसी चक्कर में क्या होता है, जैसे ये हो गया विराट कोहली, रोहित शर्मा, और इसी का फायदा क्या उठाते हैं ये जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, ये फायदा उठाते हैं। क्योंकि कुछ लोग विराट कोहली के फैन हो गए, कुछ लोग रोहित शर्मा के फैन हो गए, दोनों को आपस में लड़ाई का नाम होगा आईपीएल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं बिजनेसमैन, इनका फायदा उठाते हैं। ये देखो ये एलविस यादव, ये ध्रुव राठी, ये आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पता है कुछ लोग मोदी की तरफ है, कुछ लोग मोदी के विरोध में है। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, हमेशा मोदी के विरोध में वीडियो बनाएंगे, और ये भाई साहब क्या करेंगे, हमेशा मोदी के समर्थन में वीडियो बनाएंगे। अब इन दोनों के क्या होगी यूट्यूब पर, ये इसको 4 गालियां बकेगा, ये इसको 4 गालियां बकेगा। अब 4 गालियां बकरा, जनता इसमें देखने में मस्त है, जनता को मजा आ रहा देखने में गालियां, और इनका क्या हो रहा है, इनका फायदा हो रहा है, क्योंकि इनकी वीडियो चल रही है, इनको पैसे मिल रहे। इसके अलावा देखोगे तो इतनी बड़ी दिक्कत यहाँ पर इस देश में है कि टीचर तक को नहीं छोड़ते ये। खान सर जो ग्रेट टीचर है, वही विकास दिव्या कीर्ति सर, ये भी ग्रेट टीचर है जो यूट्यूब में पढ़ाने वाले हैं। 2 टीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी के या कंपटीशन के फील्ड में है, वो है खान सर और दिव्या कीर्ति सर। दोनों के दोनों ही महान टीचर है, पर जनता इतनी मूर्ख कि इन दोनों को लेकर के भी लड़ती रहती है। खान सर ग्रेट है या विकास दिव्या कीर्ति सर ग्रेट है। कुछ लोग खान सर के जो स्टूडेंट है उनको गाली दे रहे, और खान सर वाले किसको, दिव्या कीर्ति वाले सर को गाली दे रहे। अबे तुम्हारा काम है पढ़ना, आओ पढ़ो, एंजॉय करो, दोनों अच्छे टीचर है, दोनों से सीखो। पर नहीं, तुम्हें क्या करना कि मेरे वाले ही बेस्ट है और मैं दूसरों को नीचा दिखाऊंगा। वहीं पर देखोगे तो भारत का इतना बड़ा दुर्भाग्य है, ये है कैरी मिनाटी। जो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है वो इस बंदे के है, वो इस बंदे के है, ना कि इनके हैं, ना कि इनके है। वो किसके है, वो कैरी मिनाटी के है। ये बंदा क्या करेगा, आ करके किसी को भी आ करके गाली बकेगा और वीडियो खत्म। पूरी वीडियो में क्या करेगा, किसी भी बंदे को उठाएगा, उसको ट्रोल करेगा और वीडियो खत्म। और फिर क्या होगा, इसकी जो जनता है, इसके जो सब्सक्राइबर है, वो क्या करेंगे, जा करके लोग को जिसके ऊपर इसने वीडियो बनाई, जैसे इसने खान सर के ऊपर वीडियो बना दी, अभी तक बनाई नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं है कि बना दे, पर अगर इसने खान सर के ऊपर वीडियो बना दी तो इसकी जो जनता है वो जाकर के खान सर को गाली बकने लगेगी। इतनी मूर्ख जनता है। पर खैर अब ये अच्छा काम कर रहा है कि अब ये ऐसे किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि इसको भी पता है भारत की जनता और मेरी जो सब्सक्राइबर है वो बावली है, पागल है, उसके आसपास दिमाग नहीं है। ये तो मजे के लिए बनाता है ताकि लोगों को मजा आ जाए, पर जनता क्या करेगी, जा करके उसको गाली बकने लगेगी। ये है भारत की रियलिटी और ये है भारत की जनता, इतनी मूर्ख जनता है भारत की।
ठीक है। अब हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं, देखो चाइना से कंपेयर करने के पीछे, अगर आप चाइना से तरक्की करना चाहते हो तो आपको ही आगे आना पड़ेगा। मोदी जी उसमें कुछ नहीं कर सकते, अमित शाह उसमें कुछ नहीं कर सकते, योगी जी भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? भारत को, जनता को लेनी पड़ेगी। भारत की जनता के जो रोल मॉडल है वो होने चाहिए ये हमारे वैज्ञानिक होने चाहिए रोल मॉडल, ताकि हम उनके जैसा बनना चाहे। अगर हम उनके जैसा बनना चाहेंगे तो भारत देश क्या करेगा? तरक्की करेगा। ये देखो ये क्या है, नीरज चोपड़ा है, इन्होंने भाला फेंकने में इनकी किसी भी जगह पर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन ही रहती है। कोई सी भी लीग में चले जाओ ये हमेशा सिल्वर या गोल्ड से नीचे बात नहीं करते। पर इनको कितने लोग जानते हैं? जब ये भारत में टूर्नामेंट जीत के आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 200-500 लोग इसको देखने के लिए जाएंगे। इनको ये वहीं पर देखोगे, ये है चेस के मास्टर गुकेश, इनको भी क्या है, इनकी एक स्टोरी लगा देंगे। पर जब ये जीत करके भारत में वापस आएंगे तो इनको देखने वालों की संख्या कितनी होगी? कुछ भी नहीं, 10-20 लोग, ज्यादा ज्यादा 500 लोग इनको देखने के लिए या रिसीव करने के लिए आएंगे एयरपोर्ट पर वहीं जो ये सेलिब्रिटी है जैसे शाहरुख खान हो गया, उसके घर के बाहर इतनी भीड़ लगाई रखते हैं कि आ जाए भाई सेलिब्रिटी, मेरे को तो ऐसे हाथ दिखा दे, ऐसे हाथ दिखा दे, मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। तो ये क्या मूर्खता है? इस तरीके की जनता क्यों पागल रहती है इन सेलिब्रिटी के पीछे? अच्छी बात है, देखो तुम इंजॉयमेंट कर रहे हो, इंजॉय करो, एंटरटेन कर रहे हो, एंटरटेन करो, मूवी देखो, इंजॉय करो और भूल जाओ। पर नहीं, लोग बाग तो इतने सीरियस ले लेते हैं इन चीजों को। मूवी में कोई एक्टर मर गया, उसके सदमे में आकर के 3 दिन तक रोएंगे, अरे यार वो मर गया, ऐसे कैसे मर गया। ये क्या ड्रामा है यार? अरे थोड़ा मैच्योर बनो, थोड़ा सीखो, थोड़ा अच्छे लोगों की वीडियो देखो, थोड़ा टीचरों की वीडियो देखो, थोड़ा इन लोगों की वीडियो देखो, ताकि आपके दिमाग खुले, आपको सोचने समझने की क्षमता बढ़े और आप अच्छे निर्णय ले सके, अच्छी जिंदगी जी सके। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।